दोस्तों, हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में घुघुती का त्योहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन इसको मनाया जाता है। इस त्योहार में अलग अलग तरीके के पकवान बनाए जाते हैं। बच्चों को लुभाने वाले पकवान भी बनाए जाते हैं। आज मैं आपको सारे पकवान बना के दिखाऊंगी। आप लोग भी अपने घर में इस पकवान को बड़ी आसानी से बना सकते हो। इसमें बहुत ही रोचक कहानियाँ भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो हाय एवरीवन, मैं इंदु चौहान। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरा पहला। कैसे हो आप सब? सबसे पहले आप सभी को एडवांस में मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का अपना चैनल यानी चटोरी प्राची चैनल में स्वागत है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैस की तरफ चलेंगे। गैस में आधा लीटर पानी बॉयल होने के लिए रख देंगे, उसमें ढक्कन लगा के, ताकि हमारा पानी जल्दी से बॉयल हो जाए। 3 मिनट में पानी हमारा बॉयल हो गया है। बॉयल पानी में हम 500 ग्राम गुड़ डाल देंगे। गुड़ को ना चमचे की मदद से मिक्स करके इसको मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। गैस की फ्लेम यहाँ पे मीडियम रहेगी। ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, ये मेल्ट हो जाए तब तक ही इसको हम पकाएंगे। हम करेंगे अगली तैयारी। अगली तैयारी में एक परात लेंगे। परात में हम 2 कटोरी गेहूं का आटा लेंगे। गेहूं का आटा जो है ना, मोटा मोटा पिसा हुआ होना चाहिए। बारीक वाला जो गेहूं का आटा हम पैकेट वाला आटा लाते हैं, उससे आप लोग मत बनाइएगा। दरदरा पिसा हुआ गेहूं का आटा होना चाहिए। 2 कटोरी गेहूं के आटे में 1 कटोरी सूजी डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसमें घी डालेंगे। 2 चम्मच घी को मैंने गैस में गरम कर लिया है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे। अभी ठंडी का सीजन है, घी जो है ना बिल्कुल जमा हुआ रहता है, तो इस तरीके से आप लोग गरम करके डाल सकते हो। इसका मोइन कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसमें गांठें आनी चाहिए। अच्छे से मिक्स करके इसमें 1 चम्मच हम सौंफ डाल देंगे। सौंफ डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अभी हम जो आटा तैयार कर रहे हैं ना, इसका हम खजूरे बनाएंगे। मकर संक्रांति के दिन हमारे वहाँ घुघुते बनाए जाते हैं। घुघुते को ना त्योहार से पहले नहीं बनाते हैं, त्योहार के दिन ही बनाते हैं। घुघुते के अलावा बाकी चीज़ें हम त्योहार से पहले भी बना सकते हैं और बाद में भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो गुड़ है ना मेल्ट हो गया है। मेल्ट होने के बाद ना इसको हम बिल्कुल ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम इसका यूज़ करेंगे। गुड़ हमारा ठंडा हो गया है। अब हम आटा गूँथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके गुड़ का पानी डालेंगे। हम इसको ओल लेंगे। ओल लेंगे मतलब गूँथ लेंगे। हमारे पहाड़ में गूँथने को ओलना बोलते हैं। इस तरीके से हल्के हाथों से हम पहले गूँथेंगे, उसके बाद हम इसका टाइट आटा तैयार करेंगे। दोस्तों, घुघुती का त्योहार क्यों मनाया जाता है, उसकी कहानी जितना भी मुझे पता है मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके बताते रहूँगी और रेसिपी भी बनाते रहूँगी। यहाँ पे हमारा खजूरे के लिए आटा जो है ना गूँथ के तैयार हो गया है। थोड़ा सा इसके ऊपर गुड़ का पानी लगा के, ढक्कन लगा के इसको साइड रख देंगे। साइड इसलिए रखेंगे, हमने इसमें सूजी डाली है ना, सूजी जो है फूलती है। अब हम अगली तैयारी करेंगे। अगली तैयारी में एक बाउल लेंगे। बाउल में 1 कटोरी आटा डालेंगे। गुड़ वाला पानी डाल के टाइट आटा इसका तैयार करेंगे। इससे पहले जो हमने आटा लगाया था वो तो हमने खजूरे के लिए बनाया था। अभी हम जो है ना बाकी चीज़ें बनाने के लिए इस आटे को गूँथ रहे हैं, तभी हमने इसमें सूजी नहीं डाली है। दोस्तों, अब मैं घुघुती की कहानी आपको सुनाती हूँ। कुमाऊँ में चंद्रवंश के कल्याण चंद्र नाम के राजा राज करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। ऐसे में उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था जो आगे चल के उनके राज्य को संभाल सके। ऐसे में राजा का मंत्री चाहता था सारा राज्य उसको ही मिल जाए। एक बार क्या हुआ, राजा कल्याण चंद्र बागनाथ मंदिर गए। वहाँ पे उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए भगवान जी को प्रार्थना करी। बागनाथ की कृपा से उनके घर में पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम उन्होंने निर्भय रखा। रानी ने निर्भय का नाम घुघुती रख दिया था। प्यार से उनको घुघुती बुलाती थी। उनके गले में मोती की माला पहना दी और मोती की माला घुघुती को बहुत पसंद थी। जब भी घुघुती किसी बात पे जिद करता था तो उनकी माँ बोलती थी, जिद ना कर, नहीं तो मैं मोती की माला कौवे को दे दूंगी। घुघुती को डराने के लिए उनकी माँ बोलती थी, काले कौवा काले, घुघुती की माला खा ले। ये सुनकर सारे कौवे वहाँ पे आ जाते थे। घुघुती डर के मारे जिद छोड़ देता था। जब भी बुलाने पे कौवे आते थे तो माँ उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए देती थी। ऐसा रोज रोज चलते रहा तो घुघुती और कौवे की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। उधर राजा का मंत्री जो राजपाट की उम्मीद लगा के बैठा था, वह घुघुती को मारने के लिए अपने साथियों के साथ षड्यंत्र रच रहा था। एक दिन घुघुती खेल रहा था। वो घुघुती को उठा के अपने साथियों के साथ जंगल की तरफ ले गया। कौवे ने उसको देख लिया। कौवा काँव काँव करने लगा और घुघुती ने मोती की माला निकाल कर कौवे की तरफ फेंकी और जोर जोर से रोने लगा। घुघुती को रोते हुए देख सारे कौवे वहाँ पे इकट्ठे हो गए।
बाकी कहानी आगे बताऊंगी। यहाँ पे हमने आटे का एक लंबा सा रोल रस्सी जैसा बना दिया है। इसको हम गोल गोल इस तरीके से घुमाएंगे और इसका नाम हम अवोकाडो बोलते हैं। आप लोगों के वहाँ क्या बोलते हैं, आप लोग भी इस तरीके से बनाते हो तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। लास्ट में हाथ में पानी लगा के इसको इस तरीके से चिपका देंगे। इसी तरीके से एक अवकाट हम और बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। मेरे पास 2 ही बच्चे हैं, 2 बच्चों के लिए मैं 2 बनाऊंगी। दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वहाँ पे कौओं का झुंड हो गया था। मंत्री और मंत्री के साथियों को कौओं ने नोच नोच के वहाँ से भगा दिया था। घुघुती अकेला पड़ गया था। घुघुती ने क्या किया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया और जितने भी सारे कौवे थे घुघुती के साथ रहे, उनमें से एक कौवा घुघुती की मोती वाली माला को लेकर महल की तरफ बढ़ा। महल के आगे पेड़ में माला को लटका के कौवा काव काव करने लगा। सबने घुघुती की माला को पहचान ली क्योंकि वो मोती की माला थी और हर समय घुघुती उसी माला को पहन के रखता था। यहाँ पे हमारा दूसरा अवकाड भी बन गया है। अब हम ना थोड़ा सा आटा बचा है, उसके 2 पीस करके इस तरीके से हुड़का बना लेंगे। हुड़के को हमारे वहाँ झोड़ा चाचरी में भी बजाते हैं और जागर लगाते हैं उसमें भी बजाते हैं, देवता लगाते हैं उसमें भी बजाते हैं। कितनी प्यारी आवाज़ इसकी आती है। इसी तरीके से हम 2 हुड़के यहाँ पे बना के तैयार करेंगे। अभी क्या हुआ, माला तो माँ के सामने रख दी। अभी राजा भी आ गए थे, राजा के घुड़सवार भी आ गए थे। कौवे ने राजा को देखा तो उसी तरीके से एक डाल से दूसरे डाल, दूसरे डाल से तीसरे डाल जंगल की तरफ जाने लगा। राजा ने सोचा मैं और मेरे घुड़सवार इसके पीछा करते हैं और कौवा जो है ना उसी पेड़ के ऊपर बैठ गया जिस पेड़ के नीचे घुघुती बैठा था। राजा ने अपने बेटे को देखकर अपने बेटे को गले लगाया और वो लोग सब घर को आ गए। यहाँ पे हमारे दोनों हुड़के बनके तैयार हो गए हैं। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। आगे की तैयारी में हम थोड़ा सा आटा जो बचा है उसका हम स्टार बनाएंगे। आजकल तो स्टार बनाने वाले मोल्ड आते हैं, तो हमारे ज़माने में क्या करते थे ना, इस तरीके से हाथों से स्टार बनाया जाता था, बड़ी आसानी से बन जाते थे। मेरी नानी और मेरी मम्मी लोग इस तरीके से स्टार बना के हमारे लिए माला तैयार करती थी और घुघुती के त्यौहार में हम लोग बड़ी बड़ी माला लेके और कौवे को खिलाने के लिए जाते थे। इसी तरीके से हम सारे स्टार को बना के तैयार करेंगे। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं। आप लोग बोर ना हो, मैं बीच बीच में अपनी रेसिपी के बारे में भी बता रही हूँ। घर जाके देखा तो माँ बेहोश पड़ी थी। जो ही माँ की आंख खुली तो माँ ने घुघुती को सामने देखा तो उनके प्राण दोबारा से लौट आए। दोस्तों यहाँ पे हमारे 2 अवकाट और स्टार और हुड़के बन के तैयार हो गए हैं। ये वाली रेसिपी आप लोग कभी भी बना सकते हो, खाने में भी बहुत टेस्टी होती है, बड़ी आसानी से बन जाती है। जैसे जैसे मैंने बनाया है वैसे वैसे आप लोग भी बनाइएगा। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाती हूँ, मैंने उसको बनाना नहीं दिखाया है। इसको देख के बताइएगा कि ये क्या है। कौन लोग इसको जानते हैं, कौन लोग नहीं जानते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक तलवार बनाएंगे। सारी चीज़ें बनाई जाती है। यह त्योहार जो है ना बच्चों के लिए ही बनाया जाता है। सारी चीज़ें बच्चों की खुशी के लिए ही बनाया जाता है। इस तरीके से सारी चीज़ें हमारे बन के तैयार हो गई है। इसके बाद हम खजूरें बनाएंगे। ये चीज़ें जो है ना छोटी छोटी चीज़ें होती है, इनको पहले बनाइएगा। खजूरें जो है बड़ी आसानी से जल्दी से बन जाते हैं। खजूरी का आटा जो है ना बिल्कुल गीला मत बनाइएगा, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। पकने में ना क्या होता है उसमें तेल अब्जॉर्ब हो जाता है। इस चीज़ का आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये देखिए हमारा आटा जो है फूल के तैयार हो गया है। हमने इसमें सूजी डाली थी ना, ये देखिए इसकी 2 लोई बना देंगे। उसके बाद हम बेलन की मदद से इसको बेलेंगे। बेलने वक्त भी ध्यान रखिएगा, बहुत पतला इसको मत बनाइएगा, मोटा मोटा ही ये होना चाहिए। और तलने वक्त भी मैं आपको बताऊंगी इनको तलना कैसे है। ये देखिए पहले हम एक लोई का इस तरीके से बेल के बनाएंगे। मेरा यहाँ पे जो चॉपिंग बोर्ड है मैं उसमें बना रही हूँ, आप लोग चकले में भी बना सकते हो, किसी भी चीज़ में इसको बेल के बना सकते हो। थोड़ा हार्ड होता है, इसको बेलने में ताकत लगती है। ये देखिए इसकी मोटाई इतनी होनी चाहिए जितना मैंने बनाया है। अब हम क्या करेंगे ना, इसकी कटिंग करेंगे। 1-1 इंच में मैं इनकी कटिंग कर रही हूँ और इनका शेप जो है मैं काजू वाले शेप में बना रही हूँ। आप लोग अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा। कहानी में आगे बढ़ते हैं। माँ के प्राण दोबारा से लौट आए थे तो माँ ने मोती की माला सबको दिखाते हुए ये कहा, आज ये मोती की माला नहीं होती तो मेरा घुघुती जो है जिंदा नहीं होता। और कौवों का भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि आप लोग नहीं होते तो मेरा बच्चा अभी जिंदा नहीं होता। अब क्या हुआ, राजा ने उस मंत्री को बुलाया जिस मंत्री ने षड्यंत्र रचा था घुघुती को मारने के लिए।
जब राजा की संतान नहीं थी तो वो मंत्री सोच रहा था कि सारा राजपाट राजा मेरे को दे दे, मैं यहाँ पे राज करूँ। तो भगवान की कृपा से उनके घर में संतान की प्राप्ति हुई तो उसको जलन हुई। उसी जलन के मारे उसने घुघुती को मारने का षड्यंत्र रचा था। तो राजा ने उसको मृत्युदंड दिया और उसके साथियों को भी मृत्युदंड दिया। घुघुती के मिल जाने पर माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघुती को बोला कि ये पकवान अपने दोस्तों को खिला के आओ। घुघुती जो है पकवान लेके गया, अपने दोस्तों को बुलाने लगा, काले कौआ काले घुघुती बड़ा खा ले। तो ये बातें सारे कुमाऊं मंडल में फैल गई थी। तो उसी दिन से इस त्योहार को बच्चों का त्योहार मकर संक्रांति और उत्तरायणी के नाम पर मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन घुघुते, बड़े, मीठे आटे के पकवान बनाए जाते हैं और उड़द दाल की बड़ी भी बनाई जाती है। यहाँ पे हमारे सारे खजूरे जो है ना कट के तैयार हो गए हैं। गैस में हमने तेल रख दिया है, तेल भी गर्म हो गया है। सबसे पहले अपने आव काट को हम तलेंगे। गैस की फ्लेम यहाँ पे लो रहेगी। मैं यहाँ पे स्टील की कढ़ाई में तल रही हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम में हम इनको तलेंगे। अगर हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम कर देंगे तो ये बाहर से तो ब्राउन हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इनको डालते ही अलट पलट नहीं करना है, थोड़ा सा तलने देना है, हल्का ब्राउन कलर इनमें आ जाए, ऊपर से झाग आना कम हो जाए तब इनको पलटना है। ये देखिए एक एक करके हम पलट लेंगे। इसी तरीके से हम सारी चीज़ों को लो फ्लेम में तलेंगे। यहाँ पे हमारा अवोकाडो वाली वेज जो है तल के तैयार हो गई है। ये देखिए इनका कलर कितना अच्छा आया है। हमने इसमें गुड़ डाला है तो कलर इनका डार्क आया है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप लोग ना एक बार अपने घर में इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, हुड़के डालेंगे। हुड़के हमने यहाँ पे मोटे मोटे ही बनाए हैं, तभी हम लो फ्लेम में ही इनको भी तलेंगे। ये देखिए यहाँ पे तलवार भी हमने बनाया है, इनको भी तल लेंगे। दोस्तों आप लोगों को मकर संक्रांति यानी घुघुती की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना। क्या आप लोगों को ये कहानी पहले से पता थी या नहीं थी? घुघुती के त्योहार के दिन जब घुघुतू को हम तल लेते हैं, सारी चीज़ों को तल लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले मंदिर में रखते हैं, उसके बाद हम गौ माता को देते हैं और उसके बाद हम कौवे को देते हैं। ये पकवान जो है ना कौवे को बच्चे ही देते हैं। बच्चे ही कौवे को बुलाते हैं, काले कौआ काले घुघुती बड़ा खा ले। इस तरीके से कौवे को बुलाया जाता है और कहा ये भी जाता है कि उस दिन कौवे जो है ना हरिद्वार जाते हैं नहाने के लिए। नहाने के बाद वो पकवान खाने के लिए आते हैं। एक बार आवाज़ लगाने से ही कौवे दौड़े दौड़े चले आते हैं काव काव करके। तो हमारी दादी नानी लोग बोलते थे ना, कौवे उतरानी नहा के आए हैं तो कौओं को खाना दो। यहाँ पे हमारे खजूरे भी तल के तैयार हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला बैच भी तल लेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें तल गई हैं। अभी मैं थाली में सर्व करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इनका कलर कितना अच्छा आया है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बने थे। अच्छा जी, आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी और आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने आज जो है कहानी में ज़्यादा फोकस किया है, रेसिपी कम बताई है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी मेरी रेसिपी पसंद आती है, मेरी कहानी पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। जो लोग नए मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन जरूर से दबाइएगा। अब मिलूंगी अगली नई रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।